इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी। जो कंट्री दुनिया में वैक्सीनेशन का हब माना जाता है, मदर ऑफ वैक्सीन माना जाता है, वो कंट्री वर्ल्ड की 70% वैक्सीन दुनिया को देता है, उस कंट्री पे बैन लगा दिया यार। वो भी वोट लेते हैं मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के या जंग छेड़ के। ये जमहूरियत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपैंड इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत दुनिया का वैक्सीनेशन हब है जो इस दुनिया का 70% वैक्सीन बनाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि मोदी जी भारत के हिटलर हैं जो कि पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, और इंडियंस जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ तरक्की करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच। जो कंट्री दुनिया में वैक्सीनेशन का हब माना जाता है, मदर ऑफ वैक्सीन माना जाता है, वो कंट्री वर्ल्ड की 70% वैक्सीन दुनिया को देता है, उस कंट्री पे बैन लगा दिया यार। अमन लाइक कोई तो कुछ तो शर्म वर्म होती है। हम लोग वैक्सीन पे वैक्सीन बना रहे हैं, आप हमसे वैक्सीन खरीदते हो, आपने हमारे ऊपर ही बैन लगा दिया यार। तो आप इतनी सारी वैक्सीन पहले खरीद रहे थे, ये कोरोना ही वैक्सीन का रोना है ना, एक कोरोना वैक्सीन की प्रॉब्लम है। इतनी सारी वैक्सीन पहले खरीद रहे, उन्हें भी बैन कर देते, बना लेते खुद अपने पास। एक वैक्सीन आपने बनाई, वही हमने भी बनाई, हमारे पास 5 बना रही हैं, आपके पास 2 बना रही हैं भाई। वो तो अब तो हमारे पास नेजल वैक्सीन भी आ रही। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है ना, तो जब आप बनाते हैं, आपके पास टेस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, आप बहुत सारे लोगों पे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अगर 100 वैक्सीन वो वहां बेच रहा है और 100 वैक्सीन हम यहाँ बेच रहे हैं, तो जाहिर है उसको डॉलर में या पाउंड में कमाई ज्यादा होगी। लेकिन हम 100 नहीं बेच रहे हैं ना, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 10,000 बेच रहे हैं, वो 100 ही बेच पा रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और हम उस ज्यादा प्रॉफिट से उसको रिसर्च में लगा के और बेटर वैक्सीन बना पाते हैं। तो इनको ये बात नहीं समझ में आती, तो दे आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग। वो कोशिश कर रहे थे कि इंडियन वैक्सीन कहीं से भी डेंट पड़ जाए, लेकिन वो पड़ती दिख नहीं रही, बिकॉज इंडियन वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, दोनों वैक्सीन। अच्छा रोहित, एक मतलब आखिरी सवाल है मुझे, मतलब ये भी चीज लग रही है क्योंकि इस रीजन में 3 ममालिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, अगर इनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन को मिलाया जाए तो तकरीबन 1/3 बनती है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो शायद ये भी एक वजह है कि वो कहे कि यार अगर ये वाकई मतलब हिंदुस्तान हमसे वैक्सीन, अपने वो लोग जो ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, तो वो अगर वो ये वाली वैक्सीन लेना शुरू कर दे तो हमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फिर पाकिस्तान के ऊपर भी ये बैन लगा दे, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसी तरह की पॉपुलेशन आसपास जो है वो बांग्लादेश की भी है। तो वो शायद ये मतलब उनका जो मेन पर्पस है, मुझे जो लगा है कि वो ये है कि वो कहते हैं कि यार एक आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी। मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है, हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। उनको उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे ट्रक की बत्ती दिखाई है। हालांकि मैं एग्री नहीं करता उनकी कई चीजों से, वो भी डिक्टेटर बन के फिर रहे हैं इंडिया में। वो भी वोट लेते हैं मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के या जंग छेड़ के। ये जमहूरियत नहीं है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है। वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं, वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे, उनकी इबादत भी होगी। मैं कल भी देख रहा हूं, इंडियन मीडिया को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं, ही इज नेक्स्ट भगवान ऑफ इंडिया। और जिस तरह दे पोर्ट्रेइंग इट, गोदी मीडिया, जुडिशरी कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, हर चीज, वो तो ही इज बिहेविंग लाइक अ हिटलर स्टाइल रिफॉर्म देखे। और जिस तरह की वो बातें, ट्रेनिंग है, जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब कॉन्सेप्ट देखें, 21वीं सदी में मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई। और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी, वो भगवान बन गया है। उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की,
लेकिन मीडिया सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। जो है जिस तरह वो एक मजाक किया जाता है, लतीफा बोला जाता है कि जी आप वेस्ट में बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलते, तो इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है।